नमस्ते साथियों। पिछले वीडियो में मैंने सूर्य के भोगांश के बारे में बताया था। आज हम दूसरे जितने भी ग्रह हैं, जैसे मंगल है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, इनके ग्रहों इनके भोगांश पृथ्वी के रेस्पेक्टिवली कैसे नापे जाते हैं, तो आज इसके बारे में समझेंगे। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी रेगुलरली घूमती रहती है, आगे पीछे नहीं होती। तो सूरज का भोगांश है वो हमेशा बढ़ता रहता है। हालांकि मैंने बताया था कि ये पृथ्वी का भोगांश है, परंतु मैंने जैसे बताया कि पृथ्वी के रेस्पेक्टली उसी प्रकार सूरज का भोगांश मान लेते हैं। तो आज हम और चंद्रमा का भोगांश भी लगातार बढ़ता रहता है। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ आगे बढ़ता रहता है, एक चक्कर काटता रहता है, तो वो आगे पीछे नहीं होते। बाकी दूसरे जो भोगांश है, चाहे बुध का हो, चाहे शुक्र का हो, चाहे मंगल का हो, चाहे बृहस्पति का हो, शनि का हो, ये भोगांश क्या है, कभी बढ़ते बढ़ते कम भी हो जाते हैं। तो जैसे बढ़ते हुए को क्या कहते हैं, मार्गी, और फिर एकदम से वापस कम होने लग जाते हैं तो उसको कहते हैं वक्री। तो ये कैसे होते हैं और इनका भोगांश कैसे बनता है, वो आज इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि जो जितने भी ग्रह हैं, वो ग्रह चंद्रमा को छोड़ के, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, तो वो उन ग्रहों उनका भोगांश बढ़ता ही रहता है, लगातार कम नहीं होता कभी भी। परंतु जितने भी दूसरे ग्रह हैं, वो पृथ्वी भी इस तरीके से सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है, और बाकी दूसरे ग्रह भी इसी तरीके से सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। तो इनके जो भोगांश है वो इसलिए कम ज्यादा, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। पहले हम यहाँ भोगांश कैसे नापते हैं ये देखते हैं। तो हमने मान लो 21 मार्च की पोजीशन ली पृथ्वी की, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर इस टाइम 21 मार्च को सूर्य का भोगांश 0 है, और सूर्य का भोगांश 0, बुध का भोगांश, मतलब ये जो लाइन होती है, इस लाइन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बुध का सेंटर, पृथ्वी के सेंटर से कितने, पृथ्वी का सेंटर से सूर्य का सेंटर उस टाइम 0 है, और पृथ्वी का सेंटर से बुध का सेंटर कितना, लगभग 30 डिग्री, लगभग नापा नहीं है एग्जैक्ट, ये समझाने के हिसाब से मैंने 30 डिग्री बताया है। तो ये 30 डिग्री का भोगांश है इसका, बुध का। सबसे पहले बुध आता है, सूरज के नजदीक घूमता है, सूरज के सबसे नजदीक जो है बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होती है, उसके बाद मंगल होता है, उसके बाद बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है। तो इस तरीके से शनि तो मैंने दिखाया नहीं, और दूसरे ग्रह बहुत दूर होते हैं, इसलिए सिर्फ समझने के हिसाब से कि भोगांश क्या होता है विभिन्न ग्रहों का, उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। तो आपको अब जैसे मंगल का भोगांश है, तो मंगल का भोगांश इस लाइन से कितने डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री पे। तो इस टाइम 21 मार्च को ये 45 डिग्री के एंगल पे है, और बृहस्पति का भोगांश कितना है उस टाइम, करीब करीब 85 डिग्री है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो है 85 है। चंद्रमा का भोगांश कितना है यहाँ, 190 और 125 डिग्री मान लो, तो यहाँ 135 डिग्री या 125 डिग्री, 135 डिग्री मान लो, 45 डिग्री और आगे है, तो ये 135 डिग्री हो गया। अब शुक्र का भोगांश कितना हो गया, यहाँ से 315 डिग्री, 270 तो यहीं रह जाता है, और 345 और मान लो इसमें, तो ये करीब करीब 315 डिग्री का शुक्र का भोगांश है। इस तरीके से भोगांश होते हैं। तो अब जैसे पृथ्वी आगे बढ़ जाती है, मतलब 21 मार्च से 21 अप्रैल को आ जाती है, मई को आ जाती है, 2 महीने बाद, तो भी हम इसका जितने भी दूसरे ग्रह होंगे ना, उन ग्रहों का भोगांश इसी लाइन से लेंगे। चाहे सूर्य हो, चाहे शुक्र हो, चाहे यहाँ चंद्रमा यहाँ आ जाएगा साथ में, साथ ही घूमता घूमता यहाँ नहीं रहेगा। मतलब बुध का लेना हो तो हमको यूं लेना पड़ेगा, तो उसका उस टाइम बुध का, मान लो बुध यहाँ है, तो उसका भोगांश कितना हो जाएगा, अभी तो यहाँ 45 डिग्री का बता रहा था, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 80 डिग्री के करीब। और यहाँ शुक्र का भोगांश 85, 80, अगर ये यहाँ है, तो इस तरीके से हम भोगांश नापते हैं। तो ये साथियों, अब वक्रीय कैसे होता है और मार्गीय, ये जैसे बढ़ते रहते हैं भोगांश, तब तो मार्गीय, जो ग्रह होते हैं मार्गीय होते हैं। और वक्रीय कैसे हो जाते हैं, मान लो बुध बहुत फुर्ती से 88 दिन में सूरज का एक चक्कर काट लेता है। तो यहाँ जब सूरज पृथ्वी या बुध था, यहाँ बुध था, मान लो ये बुध था यहाँ, तो यहां से इसके जो है ना एंगल होगा वो इससे कम होगा, 45 से कम होगा। 45 से मान लो यहाँ 35 था, 35 से बढ़ते 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 45 आ गया, 45 से और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वापस कम होने लग जाएगा, यहाँ आते कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पृथ्वी धीरे बढ़ती है। मान लो इस टाइम हमने बहुत कम नाप लिया, तो इस तरह यह हम समझ लेंगे कि ये यहाँ से बढ़ रहा था, मार्गीय था, और आने के बाद यहाँ से वक्रीय हो गया। तो इसको कहते हैं कि कैसे दूसरे ग्रह, क्योंकि वो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं,
तो उसका रेस्पेक्टिवली जो पृथ्वी के रेस्पेक्टिवली उसकी जो भूगांश की वैल्यू होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये मैंने आपको समझाया दोस्तों कि मार्गीय और वक्रीय और भूगांश के बारे में कि अलग अलग भूगांश कैसे होते हैं, भूगांश कम ज़्यादा क्यों होते हैं दूसरों ग्रहों के, जबकि सूर्य और चंद्रमा के भूगांश कभी कम ज़्यादा नहीं होते। तो साथियों धन्यवाद, आगे के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनेंगे तो रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।